ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। शाहजहांपुर के ऐतिहासिक कार्तिक मेला ढाई घाट में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे को उद्घोष के साथ पतित पावनी गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। भोर की किरण फूटने से पहले शुरू हुआ गंगा स्नान देर शाम तक चलता रहा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर पंडा पुजारियों को दान पुण्य किया। घाटों पर सत्यनारायण कथा के आयोजन चलते रहे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मनौती पूरी होने पर गंगा मैया का वस्त्रों से श्रृंगार भी किया। मुख्य पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते मेले की सभी मार्ग खचाखच भरे हुए थे। पीएससी की फ्लड यूनिट स्टीमर से लगातार स्नानार्थियों पर नजर रखे हुए थी। जिला पंचायत द्वारा तैनात गोताखोर भी घाटों पर तैनात दिखे। भारी भीड़ के चलते दर्जनों बच्चे व अधेड़ अपने परिजनों से बिछड़ गए। जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित खोया पाया केंद्र के माध्यम से बिछड़ों को उनके परिजनों से मिलवाया गया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मेले में लगी दुकानों से घरेलू व महिलाओं ने श्रृंगार सामग्री खरीदी। इसके साथ ही बच्चों ने खिलौने भी खरीदे। श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों के दबाव के चलते सड़क पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे देर शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। जिससे महिलाओं और बच्चों के साथ गंगा स्नान को जाने वाले श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्य पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से चौरा गांव के पहले से मेले तक लगभग 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस कारण फर्रुखाबाद पुलिस की यातायात सुचारू रखने की गई सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। चौरा गांव से लेकर मेले तक इतना विकट जाम लगा कि हजारों बाइक सवार, तमाम ट्रालियां और कारें, 4 पहिया वाहनों की लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। तमाम श्रद्धालु पैदल और अपनी बाइक को लेकर रोड से नीचे खेतों में उतर गए। करीब 5 से लेकर 6 घंटे तक लगा जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। महिलाओं और बच्चों के साथ गंगा स्नान को जाने वाले श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ढाई घाट मेला से लेकर स्नान घाटों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हालांकि पर्व स्नान करने में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और गोताखोर के जवान पीएससी की फ्लीट यूनिट की मोटर बोट के साथ सभी घाटों के आसपास बने रहे। लेकिन वापसी के दौरान उन्हें फिर मीलों लंबे जाम से जूझना पड़ा। जिला पंचायत के प्रमुख अधिकारी, मेला मजिस्ट्रेट सहित तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने शाम के समय गंगा तट पर विधिवत हवन पूजन में भाग लेते हुए गंगा मां की आरती की। मैं माँ गंगा को ही इस मामले में सबसे आगे रखना चाहूँगा कि माँ गंगा की असीम कृपा रही है यहाँ के क्षेत्रवासियों पर, हम सब पर, आप सब पर, कि माँ गंगा के आशीर्वाद से हमारा मेला बिना किसी दुर्घटना, बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ है। इसके लिए हम माँ गंगा को बार बार प्रणाम करते हैं। और जो यहाँ जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, जितने हमारे छायाकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के लोग हैं, हम सबका आभार करते हैं, प्रकट करते हैं और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह का कोई संदेश आप नहीं करना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि इसी तरह से माँ गंगा की पवित्रता को बनाते हुए आगामी, आपको मालूम है, माघ मेला यहाँ आएगा, हम लोग फिर एक बार इकट्ठे होंगे। 45 दिन का बड़ा कार्यक्रम होगा। माँ गंगा की शुचिता को बनाए रखें और इसी तरह से प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक गंगा स्नान का लाभ उठाते हैं। धन्यवाद। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर माँ गंगा के तट पर ये ढाई घाट मेला के दौरान सकुशल स्नान संपन्न हुआ और लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा। लोग जो है कि दूर दूर से जो दर्शनार्थी आए, उन्होंने शांतिपूर्वक स्नान किया और सकुशल अपने घर गए। और इसके लिए सब बधाई के पात्र। माता गंगा की विशेष कृपा सब पर बनी रहे। माता गंगा को पुनः प्रणाम करते हुए हम यही कहें कि जनवासी जो है, जो क्षेत्र के वासी हैं, जो यहाँ दर्शनार्थी आते, लगातार आते रहें और इसी तरह सौहार्दपूर्ण सब में आपस में प्रेम बना रहे।